हाय। अमीर बनने के लिए सोचो, अमीर बनने के लिए सोचो, बट वाई? वाई? कैसे? एनी हाउ कंडीशन। आप सोचो तो। दैट्स द स्पिरिट, एटलीस्ट सोचो। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त एंड खास बुक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है थिंक्स एंड ग्रो रिच। इनके एथर नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई ये बुक है, जो बहुत ही पावरफुल बुक है, जो बिजनेस से रिलेटेड ये बुक है, बिजनेस से रिलेटेड बुक है। अगर आपको बिजनेस वाकई में करना है तो सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको वर्क करने के लिए दूसरी कंडीशन तो आपका बाहर का जो आउटर का जो प्रॉब्लम्स है, सारे ऑब्स्टिकल हैं, ये पूरा तो आपका ऑब्स्टिकल ख़त्म होना चाहिए। किसी भी बिजनेस में अगर आपका बाहर का बहुत सारे ऑब्स्टिकल है तो आप उस चीज़ को कर ही नहीं सकते। मतलब उस चीज़ को करने के लिए हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। जितना हमारा वाई क्लियर रहता है ना, उतने हम उस चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और हमें आगे बढ़ने। इस पुस्तक के लेखक एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू एनर्जी ने अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल के इस 20 सालों तक इसे ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकता है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता था। आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली, और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए जो इसे जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने इस सीक्रेट को अप्लाई किया, अमीर बनने का सपना उनका पूरा हुआ। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। आपको कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसा करना, कैसे और कब से शुरुआत कर सकते हैं इसको। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगा जो असलियत में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के रिकमेंडेड किया है। कोई भी इन स्टेप को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुकून, खुशी चाहते हो, तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप पार करेंगे, उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट को एक वैल्यू दिया है कि सब तरक्की, सब अमीर की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक का अब हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, थिंक एंड ग्रो रिच बुक का। तो अब हम बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है डिजायर। डिजायर का मीन्स होता है इच्छा। इच्छा, जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाता है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे रास्ता को पाने के लिए ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी अपने मन में खूब पैसे कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालात है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं तो पैसे कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर आपको 6 स्टेप बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्सिक्वेंसेस बना देगा। पहला स्टेप तो ये कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा कि ताकि आप अपना सच में पूरा सपना पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि आप कितना पैसा कमाने के लिए आप
क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो कभी भी कुछ मिलने वाला है नहीं। तीसरा स्टेप कि आप एक तारीख डिसाइड कीजिए कि जिस दिन आप अपनी सोच को रकम में पा सकें। चौथा स्टेप होगा कि एक ऐसा प्लान सोचना होगा जिससे आप एक पैसा कमा सके, और ये प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना एक फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ एक पेपर पर लिख लो। एंड आखिरी स्टेप में छठवां स्टेप है कि आप अपना एक स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें, याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप को फॉलो करने के लिए आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे कि आप महसूस करेंगे कि और यकीन में आप कर पाएंगे, और आपके लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखें कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें सपने ही लगते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पैथ। पैथ का मीन्स होता है आस्था, विश्वास। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उस चीज़ में हमारा कितना विश्वास, आस्था। ये एक ऐसी ताकत है इसे यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों को पास ले जाता है जिन पर हम यकीन करते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम निगेटिव सोचते हैं तो बुरी से बुरी चीज़ें अपने आप ही आने लगते हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसे कोई चीज़ होता ही नहीं, बस हम किस पर यकीन करते हैं ये मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह खुद को ही बदकिस्मत मानने लगते हैं, और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने बदकिस्मत खुद ही लिख ली, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वैसे ही हकीकत में हम बन जाएंगे। जब आप अपने दिमाग को डर या शौक पैदा कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आप डरते रहते हैं, अपने मन पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने पर आप खुद को एक दायरे में बांध रखते हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानो। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो गरीब है, ऐसे लोग अमीर बनना के लिए मुश्किल है, ऐसे लोग अमीर बन ही नहीं पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही आप बन जाते हो। जैसा विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं, अमीर या गरीब। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिलाएगा। यू राइट, सारे लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिलाएगा। बट यू कैन डू इट, बट आप लगे रहो अगेन। कंसिस्टेंसी दुनिया की वो ताकत है जो लगातार एफर्ट और पोटेंशियल पूरा शिद्दत के साथ अगर उस चीज़ में काम करे तो 100% आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। बट यू कैन। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और हम चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा है ऑटो सजेशन। अब हम ऑटो सजेशन के बारे में बातें करते हैं कि आखिर में ऑटो सजेशन होता क्या है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊहीन जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेंगे। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद को इतना काबिल हैं अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचने के लिए, इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखो, या सोचो या विचार करो। और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी हार होता है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप तैयार रहें। अपनी
इस चाहत को अपनी आदत बना लें, राइट। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसा मौका देगा जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगा। आज से ही खुद को अमीर सोचना मानना स्टार्ट कर दो। सफल इंसान समझना शुरू कर दो। अपने गोल तक पहुंचने के लिए प्लान करें। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही सब कुछ ऑटो सजेशन की एक प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद चल कर आए। इस कोशिश में कभी भी हार मत मानो। ये बात समझ ले कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल सकता, ना ही तो मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे ख्याल, अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों का बीज डालना स्टार्ट कर दो, राइट। अब यहाँ से हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या कहता है? चैप्टर नंबर 4 में हमारा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज में क्या है? हेनरी फोर्ड के पास ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज था। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो के न्यूज़पेपर पर मनहानि की दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उसके उटपटांग सवालों के फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमोन बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतना नॉलेज भरने की फिर क्या ज़रूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं था, मगर अपने काम को उसे खास नॉलेज जरूर था। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं, राइट। जो चीज़ हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं, अक्सर हमारे उतने काम नहीं आता जब तक कि हम असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो सिर्फ किताबी पढ़ाई प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज़ की नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे, अगर आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक नहीं होता है। आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हो ना। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज़ रखते वक्त अपने क्रेडेंशियल्स को देखता है और साथ में उनके पर्सनालिटी पर भी गौर करता है। आप किस तरह के लोगों को कस्टमर से पेश आते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखा जाता है, राइट। कोई भी सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेशन ना हो, मगर उसके पास एक खास एम्बिनेशन और पर्सनालिटी जरूर होता है। याद रखें कि जो इंसान स्कूल की पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होता है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ अलग करते हैं। क्योंकि अच्छे वक्त लाने के लिए हमें बुरे हालात से लड़ना पड़ता है। गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम गुड एक्सपीरियंस। द डिफरेंट इज नॉट इज दैट, ओनली डिफरेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सक्सेस, self belief and hard work always earn you success. But I can't believe it. What is success?
सक्सेस ऐसे ही है, कभी जिंदगी में सफलता तो कभी असफलता, कभी सुख तो कभी दुख, तो कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक, कभी अपना कभी पराया, कभी दुख कभी दर्द, कभी कभी उतार तो कभी चढ़ाव। क्योंकि सब ये भी एक परमानेंट है, कुछ नहीं होता कि आपके पास अगर दुख आए तो परमानेंट रहेगा, नहीं, ये सब टेम्पररी पे बेस्ड है। आपके पास परमानेंट कभी भी कुछ नहीं होता, सब टेम्पररी पे बेस्ड है, राइट। और इनका आना जाना काम है, और ये आपकी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे, जैसे कि हमारे ज़िंदगी में सांसों का आना जाना काम है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, ये नेचुरल है। वैसे प्रॉब्लम भी हमारे लाइफ में आना जाना प्रॉब्लमों का काम है, और ये बस आते ही रहेंगे, क्योंकि सब टेम्पररी पे बेस्ड है, सब टेम्पररी पे बेस्ड है। परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे वातावरण में जो भी दिखता है, हमारे क्राइटेरिया में, हमारे इट लॉस्ट मोस्ट फेयर, जितना भी हमारे चारों तरफ दिखते हैं, कुछ भी टेम्पररी पे, सब टेम्पररी पे बेस्ड है, परमानेंट कुछ भी नहीं। आज जिन्हें हम अपना अपना बोलते हैं कि मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, क्योंकि न तो मेरा बोलने वाला, ना तो वो भी परमानेंट है, ना जिसको बोलता है कि वो मेरा है, ना तो वो भी परमानेंट है उसके पास है। क्योंकि आज जो मेरा है कल किसी और का, परसों किसी और का, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि कुछ भी चीज़ें परमानेंट उस व्यक्ति के पास रह ही नहीं सकता, परमानेंट उस व्यक्ति पर। यहाँ से अब हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 का नाम है इमेजिनेशन। मतलब जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसके बारे में हमें कल्पना करना। बहुत पुराना बात है, एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट्री की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास एक कैंडल का एक लकड़ी का पैडल था, जिसे घुमाया जा सकता था, जिससे उसमें से कुछ मैजिक फार्मूला निकलते थे। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता था, लेकिन इसके लिए उसे डॉक्टर को $500 देना पड़ेगा। ये सुनकर उस क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीज़ों को खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिया और वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसे से जो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग का फार्मूला अपने इन्वेस्ट कर दी। उसने उस कागज में लिखी चीज़ों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस कैंडल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों की रोजगार मिला। उसने साउथ के एक छोटे से शहर बिजनेस में कैपिटल बना डाला। उस शहर में पुरानी कैंडल सारी दुनिया में काम आई। जानते हैं उस कैंडल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज़ें बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उसे क्लर्क का नाम था आशा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो था आशा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ता है ताकि वे हकीकत बन पाए। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रहा है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि गेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते, लेकिन सफलता एक दिन में कभी भी नहीं मिलता, राइट। आपको आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के आर्टिकल्स को
क्रिटिकल्स को झेल सके। इसमें आपको हुनर, हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकता है। तो इन सब बातों के लिए तैयार रहो। अपनी आइडिया को अपना जुनून बना लो, बिना रुके लगातार उस पर काम करें। इस असलियत का जामा पहनाएं ताकि आपको आइडिया इतना मजबूत, इतना दमदार बन पाए, ताकि आप चैलेंजेस को झेल पाए, राइट। तो अब यहाँ से चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 की ओर पे चलते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। मतलब हमें आगे के बारे में कुछ प्लानिंग करनी। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। ऐसा लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपका मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद करने लगेंगे तो जाहिर सी बातें हैं कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कम्बिनेशन तो देना ही पड़ेगा। अपने एक ग्रुप बनाए, लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ वर्किंग या रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ों का नॉलेज या एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होता, राइट। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग, कोऑपरेशन में परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ता है। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स के साथ राय लें। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता है तो हार न मानो। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान हाथ न लगे। याद कीजिए कि किस तरह के थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश किया था, तब जाकर लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन गया था, राइट। जो हार नहीं मानता वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेता है उनके जुनून भी कम होता है, लेकिन हार न मानने के बाद भी एक नए प्लान बनाने वाला आखिर में विनर मानते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है। जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और नहीं आया, उसके बदले में जरूर, अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होता तो शायद कोई उसका नाम तक नहीं जानता, राइट। जब आप फेल होते हो तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिर से काम करें, नई स्टार्टिंग से काम करें, राइट। अभी हमने देखा चैप्टर नंबर 6 के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डिसीजन। अब डिसीजन के बारे में, फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे खूबसूरत कार माना जाता था। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिज़ाइनिंग बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई कर ली। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों को मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होता है, कभी हाँ कभी ना करने वाला, हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर आप तुरंत काम करना भी शुरू कर देते। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त ही बर्बाद होता है और नतीजा कुछ नहीं हाथ आता। फोर्ड ने उन लोगों के बात बिल्कुल नहीं माना जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की, क्योंकि उन्हें अपने लिए फैसले जो अपने खुद को फैसले लेते थे उन पर उनको पूरा यकीन रहता था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि
उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों में, लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, बल्कि खुद की आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को भी मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा के लिए राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, राइट। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देंगे, ना कि मोटिवेट करेंगे। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह से सिंपैथी हारमोनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस क्या है। अपने ग्रुप के मेंबर्स के भी सोच समझ कर चुने। हम आगे चैप्टर मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बात करेंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है, तो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने के लिए आगे बढ़ें। आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर है, इसकी पुकार को सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब कि आपको क्या चाहिए, वो बातें आप क्या जानते हैं, राइट। दुनिया का दस्तूर है कि यही उसी इंसान की कद्र होता है, यहाँ उसी इंसान की कद्र होता है जिसके बातों में दम हो, जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता है कि वो उन्हें क्या चाहिए, और वो उसे हासिल करने के लिए करते रहते हैं। कभी भी अपने काम को, कभी भी अपने वर्क को स्टॉप नहीं करते। नॉन स्टॉप जिस भी फील्ड में है, जिस भी मुकाम में है, वो लगातार उस चीज़ में एफर्ट करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो कभी भी मूव करके पीछे कभी भी वो नहीं देखते। वो हमेशा निरंतर आगे की तरह उनकी फोकस, इंटेंशन, कॉन्सेंट्रेट और पूरी तरह से वो आगे के लिए प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं। वो हमेशा फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में गोल करते हैं, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। और चाहे वो किसी भी व्यक्ति के पास रहे, वो हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग चीज़ें, कुछ हट के। जो बड़े बड़े बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो कभी नॉर्मल, कभी छोटी मोटी चीज़ों को लेके कभी सीरियस होते नहीं। और वो एंटरप्रेन्योर लोग कभी अपनी ज़िंदगी में कभी सीरियस होते नहीं। क्योंकि सीरियस किस लिए? क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी हमारा अनस्टेबल मृत्यु है, राइट। अभी चैप्टर नंबर 7 में हमने डिसीजन के बारे में बात किया। अब हम आगे चलते हैं, जो चैप्टर नंबर हमारा 8 है, और चैप्टर नंबर 8 में हमारा है प्रेसिस्टेंस। अब देखते हैं प्रेसिस्टेंस में क्या है, प्रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो। बेशक धीरे धीरे ही मगर लगातार बढ़ते रहे। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफल एक दिन हाथ लगेगा, राइट। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलते रहने से अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकता है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें जो इस प्लान में आपकी मदद करे। उन साथियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी क्या है, अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक का इंतजार में बैठे हैं। कोई मकसद या जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग का डिसअपॉइंटमेंट रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं कि अचानक नहीं मिल जाते, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए प्लानिंग करते हैं और इसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं, राइट। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान में मौका पाया होगा मगर सफल नहीं हो पाया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर दिया। एक बार फेल
होने से उन्होंने हार मान लिया होगा, अपना प्लान ही छोड़ दिया होगा। मगर ये हार तो एक टेम्परेरी के बेस्ड था, इस बात को भूल गया। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना, और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड में हमें परखने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारा रुकावट डाल देता है। हमारी हार, हमारी विल पावर को परखने का बस एक ही तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आदत बना लेते हैं, तो वो हार कभी भी आपके रास्ते या रुकावट नहीं बनेगा। फिर जो कुछ भी आपने सोचा उसे पूरा करने के लिए आप उसे पूरा कर सकते हो, क्योंकि सोच के ऊपर डिपेंड है कि हम मैक्सिमम सोचते क्या है, राइट। अब यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। जो चैप्टर नंबर 9 में हमारा है पावर ऑफ मास्टर माइंड। अब हम पावर ऑफ मास्टर माइंड, एक कहावत है, राइट, दिस इज राइट। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेला अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनता है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपने नॉलेज को बड़ा कर सकते हैं ताकि वो आपकी और अपना पावर बन सके। इन लोगों का इच्छा और मकसद बस एक ही होता है, जो इस बात को इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ा सा ही एनर्जी देगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास होंगी तब लंबे समय तक हमें एनर्जी मिल सकता है, राइट। ऐसे ही जब आपके पास मास्टर माइंड ग्रुप होगा तो आपका ताकत कई गुना बढ़ जाता है और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। अपनी कारपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसा 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उन्हें मास्टरमाइंड कहते थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखा था। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ अपना साथ मिलकर और सहयोगी के साथ एक रिलेशनशिप बनाए रखा। अपनी इसी काबिलियत और मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल इंसान और बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे, राइट। सो लिसन टू मी। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत सारे इकोनॉमिक है, बल्कि मानसिक रूप से ये भी एक फायदेमंद ही है। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलते हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होता है, जो इन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमाग को जितना ताकत पैदा करता है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो ग्रुप केवल एक ही दिमाग की ताकत को बढ़ा देगा। कुछ मिलकर करें तो दिमाग एक अकेले से ज़्यादा बेहतर सोच सकता है। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकता है। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है उस चीज़ को करने के लिए, राइट, कई गुना बढ़ जाता है। अब हम पावर ऑफ मास्टर माइंड, इसके बाद अब हम जानते हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द मास्टरी ऑफ 6 ट्रांसम्यूटेशन। इसके बाद
ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टेबिलिटी होता है। सेक्स ट्रांसम्यूटेट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिविटी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होता है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, आप इससे तो मुंह मोड़ ही नहीं सकते हैं, राइट? क्योंकि ऐसे अगर इसे काबू में नहीं किए गए तो एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है। लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन, उन्होंने अपनी इस शरीर को भोग को इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड स्टिमुलेटिंग करने का कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग, अपने मन का डर, लेकिन इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है वो है सेक्स, जो इंसान पर कंट्रोल नहीं रख पाता। इन पर जो व्यक्ति है कंट्रोल ही नहीं रख पाता, अक्सर जुर्म, गरीब और बदहाली में ही जीता रहता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला ही हुआ और वो एक जीनियस बनकर उभरता आया। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट के जैसा होता, वो पहाड़ और पेड़ों को ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ान लगाने लगता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की का रास्ता खोजता रहता है। हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह जितना ज़्यादा हम उसे यूज करेंगे उतना ही अच्छा होता जाएगा। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एक प्रैक्टिस एक सक्सेसफुल लोगों को और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिविटी बना देता है। स्टडीज से ये प्रूव हुआ कि सक्सेसफुल लोग स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होता है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्रिएटिविटी आउटलेट की ज़रूरत होता है। जितना भी गाने, कविताएं या नॉवेल्स हैं, उनमें लव और सेक्स का ही तो जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपका सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद को समझ लीजिए, आप भी अपने अंदर का इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढे जो कुछ क्रिएटिविटी हो, ना कि उसे शरीर का भोग समझा जाए, और समझकर शांत रखते रहें। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके दिमाग में कितना शक्ति है, आपके दिमाग में कितना शक्ति है, ऊर्जा है। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढे जो कुछ क्रिएटिविटी हो, ना कि उसे शरीर के भोग समझकर शांत करें, राइट? इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसे खुद को एक महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपने सेक्सुअल एनर्जी को एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। सेक्सुअल से अपने आप को डिस्टेबल्स रखो, राइट? अब ये अध्याय कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं और अब चैप्टर नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में है द सबकॉन्शियस माइंड। द सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम यहाँ चलते हैं। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता है, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हमारे मन का जो हमारे
हमेशा जो पॉजिटिविटी विचार से भरा रहता है, धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और ये तरीका जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन, बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार न रखें। कोशिश करें कि एक निगेटिविटी विचार आपके दिमाग में आए ही ना। निगेटिव सोचने से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते और ना ही आप अमीर बन सकते। इससे आपका ज़्यादा गरीब और दलदल में डूबते ही जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बंद पड़ा है, राइट। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने निगेटिविटी विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिविटी ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर से समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों को शुरुआत करें। अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, रोमांस, उम्मीद, जोश, जुनून और खुशियों को अपनी ताकत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं राइट। इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स में यह बताया गया है उनके बारे में सोच समझकर आप उनमें सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके पेरिस्टेंस की तरह हर चीज़ की प्लानिंग आपके दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 मिलियन नर्व सेल्स पाए जाते हैं। इससे भी मज़ेदार की बात और है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब के और जो है नर्व सेल्स अरेंजमेंट की तरीके से हम इंसानों के फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल मेंटल स्टेट के लिए हमारा ब्रेन ही जिम्मेदारी होता है। यह बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतारकर अपने सपने पूरा कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश भी कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही सब कुछ होता रहता है। अगर हम रोज खुद को स्टिमुलेशन करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों को बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो इसके लिए आपस में डिस्कस करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएंगे। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन के पावर को। हमेशा इसे नए नए आइडियाज़ स्टिमुलेट करते रहें। जो कुछ भी आपने इसे रिवाइज से सीखा
उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। आप चाहे तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं, उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं जो आपकी मनी कॉन्सिक्वेंसेस बनाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से आप अब ज़्यादा दूर नहीं, आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन से अब अपने ज़्यादा दूर नहीं, राइट। बट एनी हाउ कंडीशन, और आप सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए सफल होने, राइट। बट यू कैन डू इट। तो देर किस चीज़, लेट्स यू कैन डू इट, राइट। फर्स्ट इन द स्टार्ट राइट नाउ, सो लेट्स मूव अहेड, ओके। तो यहाँ से अब चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ अब हम चैप्टर नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में द ब्रेन के बारे में हम जानते हैं। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप की आखिरी स्टेप है 6th सेंस। जब तक आप बाकी 12 स्टेप में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस 6th सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये 6th सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को संभालता है। ये ही हमारे दुनिया की इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैक्स की तरह देखते हैं, जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी 6th सेंस काम कर रहा होता है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से हम इसे अचीव कर सकते हैं। इतने भी महान लोग हुए हैं जैसे कि थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहब्बत वगैरह। वे अपनी 6th सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। आपने इन्हीं हेंचेस से उन्हें कुछ बड़ा काम करके कि वो मोटिवेशन मिलती है। ये 6th सेंस हमारी मेंटल स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ता है, एक मीडियम की तरह काम करता है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करके रखता है। हमारी 6th सेंस न केवल हमें क्रिएटिविटी आइडियाज देता है बल्कि कई बार आने वाले खतरों को भी इशारा कर देता है, राइट। इन्फिनाइट इंटेलिजेंट वो पावर है जो दुनिया को हर चीज़ के कण यानी एटम में होता है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाया होता है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आता है। इसी वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ होता है। हम भी अपने 6th सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि सभी जीनियस करते हैं। हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी कि हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होते हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखता है। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोच पावर को सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होते हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करते रहते हैं, राइट। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरुआत होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत सारी जरूरी होती है जो खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में क्या सक्सेसफुल आदमी ही
इस लॉज ऑफ नेचर आप खुशियों की तारीफ से को समझ सकता है। हम फिर भी कहते हैं कि आप चाहे तब इन तेरह स्टेप्स पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड स्टिमुलेशन की कई लेवल को आप कर सकें। अब आपके पास 13 स्टेप्स ऑफ रीचेस है, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा, और बिना इस डर को जीते आप अमीर की राह पर पांव भी नहीं बढ़ा सकते। राइट? डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे बाहर? कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते हैं, और वो दुश्मन है असामंजस्य, शक, चिंता और नेगेटिविटी ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो वो बाकी ही खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग ही करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और कभी खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर अजीब सा डर पैदा होता है। हम ये आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं, जिनका नाम है गरीब का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। राइट? इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, इसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग के उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है, और वो है हमारा विचार। जैसे कि कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहा होता है, वही आपके सोशल, प्रोफेशनल और फिनेंशियल डेस्टिनी ब्रांड बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में आप बीमार पड़ने लगते हैं। ये यानी बात हुई दैट्स द स्पिरिट। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद अपने आप को एक लकी और एक बेहतर समझते हैं, बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसे हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे न लगे। अपनी विल पावर को क्रिएटिविटी में कमज़ोर न समझें और ना होने दें। उन पर रिश्तेदारों को बिल्कुल भी ना सुने। आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी की बातें पर ध्यान न दें। आपकी जो इमेजिनेशन है तो बर्बाद होगा। ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगा। इसीलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही न सकें, राइट? यहाँ से 12वां चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम सबसे आगे बढ़ते हैं और सबसे आखिरी लास्ट हमारा 13वां चैप्टर, जिसका नाम है द सिक्स्थ सेंस। अब हम यहाँ पे सेंस के बारे में जानने। सो लेट्स मूव अहेड। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लो जो आपके हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखो। ये कभी ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगा ही आएगा। इससे कोई नहीं बच सकता है, ना तो कोई बचा। अगर आप प्यार को खोने से डरते हो तो
खुद से प्यार करना सीखो। ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करना पड़े। अपने लिए मन को शांति और खुशी चुने। जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड होता है वह सबसे लकी पर्सन होता है। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है वह सबसे डिप्रेस्ड और डिप्रेशन में रहता है। और आई थिंक मुझे लगता है जो अगर वाकई में अगर खुश रहना तो खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, राइट। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा आर्टिकल थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी अगर सुनकर के आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप भी इसे खरीदें, इस आर्टिकल, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।